बीजेपी से हमारे साथ एमजे अकबर साहब जुड़ रहे हैं और कांग्रेस से हमारे साथ रीता बहुगुणा जोशी जी हैं। रीता जी, लेकिन सवाल जाहिर है आपकी पार्टी से ही, क्या माना जाए इसका मतलब ये आत्ममंथन हो रहा है, उसमें अगर राहुल गांधी का नेतृत्व भी सही नहीं पाया गया तो वो भी हट सकते हैं, क्या ये माना जाए? सबसे बड़ा आश्चर्य तो मुझको ये है कि इस बात पर चर्चा हो रही है टीवी पर। 30 मिनट का उनका इंटरव्यू, मैंने एक एक शब्द सुना। और जब उन्होंने मोदी जी की विदेश नीति पर, मोदी जी की डिफेंस पॉलिसी पर प्रश्न उठाए, जब उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था पर, जब उन्होंने काले धन पर अपने विचार व्यक्त किए, उस पर टीवी कोई टिप्पणी नहीं कर रहा। एक आपने लाइन ली, वो भी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। उन्होंने क्या कहा, उनसे पूछा गया कि आपके पास युवा नेतृत्व की कमी है, राहुल जी हैं, तो ये उन्होंने कहा राहुल जी हैं, उसके अलावा बहुत युवाओं को कांग्रेस पार्टी ने आगे बढ़ाया। उन्होंने उदाहरण के लिए सचिन पायलट का भी नाम लिया। तो उनसे पूछा गया कि क्या भविष्य में इस परिवार के बाहर भी कोई अध्यक्ष हो सकता है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। उन्होंने कहा क्यों नहीं, प्रश्न यह है कि पूर्व में भी हो चुके हैं, भविष्य में भी हो सकते हैं, लेकिन आज की तारीख में सर्वसम्मति से सोनिया जी को चुना गया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष, सर्वसम्मति से जयपुर में राहुल जी को चुना गया उपाध्यक्ष। तो इसमें ये प्रश्न आज के प्रश्न उसमें परिवेश में उठता नहीं। और चिदम्बरम जी ने स्वयं कहा कि हमारे निर्विवादित नेता हैं सोनिया जी, ठीक है, राहुल आपके जी पास को युवाओं में बहुत बड़ी सपोर्ट आप कह रही हैं तो कि ये सवाल ही पैदा नहीं हो रहा। प्रश्न में क्यों आप चर्चा कर रहे हो? काले धन पे करिए, विदेश नीति पे रोज कर रहे हैं, उस करिए, पे आप डिफेंस पॉलिसी पे करिए। काले धन पे रोज चर्चा कर रहे हैं, आपका जो मुद्दा है उस पर भी चर्चा कर रहे हैं। जी जी, चर्चा का सवाल है ये। मैं मुस्कुरा रहे हैं हाइपोथेटिक। जी, अकबर साहब मुस्कुरा रहे हैं, उनका जवाब मैं ले लेता हूं। अकबर साहब, आप भी किसी जमाने में इस पार्टी में रहे हैं, राजीव गांधी जी के जमाने में रहे हैं, ये इस वाले सवाल पे क्या ओवर रिएक्ट कर रही है कांग्रेस या मीडिया को ज्यादा पड़ रही है? देखिए, वैसे ये सवाल जो है कांग्रेस का अंदरूनी सवाल है, लेकिन ये कांग्रेस के ऊपर निर्भर है। ये तय करे कांग्रेस के नेता जो सारी ज़िंदगी दे चुके हैं अपनी, और अब क्लोज टू 70 हो चुके हैं ये लोग, कि उनको जब मशवरा और डिसीजन मेकिंग में नहीं दिया जाता है तो शायद मुझे लगता है कि उसका ये एक असर है। लेकिन खैर, वो अपनी जगह पे है। ये कांग्रेस पार्टी को तय करना होगा कि राहुल गांधी उतने मैच्योर हैं जो एक लीडरशिप कर सके एक नेशनल पार्टी की, जो नेशनल पार्टी बहुत बुरी हालत में है। क्या वो इश्यूज़ को अंडरस्टैंड कर सकते हैं? क्या वो इश्यूज़ को सामने लोगों के सामने आर्टिकुलेट कर सकते हैं? क्या ये आके एक जो, क्योंकि डेमोक्रेसी तो एक नेशनल डिबेट होती है ना, तो नेशनल डिबेट में वो भाग ले सकते हैं? क्या वो इरेटिक हैं कि नहीं? ये सब जो इश्यूज़ हैं ये कांग्रेस पार्टी को खुद तय करना पड़ेगा। हमें इसमें कहने की कोई ख़ास ज़रूरत कुछ नहीं। रीता जी, नेतृत्व क्या नाकाम रहा है राहुल गांधी का? कदापि नहीं। हम बहुत ही लोकतांत्रिक पार्टी है, हमारी वर्किंग कमेटी है, कांग्रेस वर्किंग कमेटी डिसीजन लेती है, जनरल सेक्रेटरी इंचार्जेस हैं। आप खूब गहराई से देखिए, जिस भी प्रदेश में टिकट बढ़ते हैं वहाँ का पीसीसी प्रेसिडेंट, सीएलपी लीडर और जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज तय करते हैं। मैं खुद 5 साल अध्यक्ष रही, 2 बार टिकट बांटे हैं। मैं बहुत जिम्मेदारी से कहती हूँ, जो लिस्टें हम भेजते हैं 99% वही स्वीकार की जाती हैं। देखिए, अगर कोई दुष्प्रचार फैलाए जिसमें संघ परिवार बड़ा माहिर है तो आप फैलाते रहिए। 10 साल हमारी सरकार रही, लोगों की अपेक्षाएं हमसे कहीं ज़्यादा थी। हो सकता है हमने बहुत अच्छे काम किए, उन अपेक्षाओं में हम पूरी तरह खरे नहीं उतरे। और इधर एक नेता निकला जिसने पूरे हिंदुस्तान को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाए। अब उस बाग पे उतरे, खरे उतरे। चिदम्बरम जी ने कितने पॉइंट्स उठाए? उन्होंने अर्थव्यवस्था पे उठाया, उन्होंने हमारी सीमाओं पे उठाया, उन्होंने काले धन पर उठाया, उन्होंने विदेश नीति पे उठाया। साफ कहा कि ये जापान गए, वहाँ से क्या लेकर आए? कुछ नहीं लाए। नागरिक परमाणु करार में जो सहयोग है, कोऑपरेशन, न्यूक्लियर कोऑपरेशन में कोई समझौता नहीं हुआ। 2-4 चीज़ों पर गुजरात को लेकर समझौता हुआ। ये अमेरिका गए, कुछ नहीं लेकर आए। ओबामा ने आपके 20 सेकंड बचा रहा हूं रीटा जी, आपके 20 सेकंड बचाना चाह रहा हूं। लायबिलिटी ट्रीटी पर आपके 20 सेकंड बचाना चाह रहा हूं। इसलिए मुद्दा मोदी जी नहीं है, मुद्दा इस वक्त कांग्रेस की नेतृत्व और कांग्रेस क्या इस तरह का आत्ममंथन कर रही है वो है। इसलिए अकबर साहब, मेरा सवाल आपसे सीधा ये,
रीटा जी कह रही हैं, रीटा जी से मैंने पूछा कि नेतृत्व क्या नाकाम रहा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपकी नजर में कांग्रेस के नेतृत्व की क्या जिम्मेदारी नहीं जो कांग्रेस की परफॉर्मेंस हुई है? देखिए, जैसे मैंने कहा, ये उनकी समझ है, उनकी सोच है, लेकिन एक बात मैं जनरली आपको जरूर कहूंगा, ये जो डायनेस्टी का मामला है ना, ये डायनेस्टी अब देश को नहीं सहा जाता है। लोग जो है वो बिल्कुल चारों तरफ में, पूरी तरह तो कुछ नहीं होता है। और ये देखिए, डायनेस्टी का ये मतलब नहीं होता है कि एक परिवार से और लोग आए ना आए, वो तो पारिवारिक चलता रहेगा। लेकिन डायनेस्टी का मतलब होता है कि किसी पार्टी पर एक ही आदमी, एक ही शख्स या एक ही परिवार का 100% परमानेंट कब्जा जो है ना, ये अब लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि कुछ न कुछ इसका असर कांग्रेस के बड़े नेताओं पर भी, क्योंकि ये जमीन की आवाज है, तो कांग्रेस के बड़े नेताओं के दिल में भी ये बात चुभ रही है कि अगर हम इस सिलसिले को नहीं, या इस सिलसिला को नहीं बदलेंगे, तो शायद हमारी पार्टी फिर उभर के नहीं आ पाएगी। लेकिन अगर डायनेस्टी का सवाल है अकबर साहब, तो फिर आपके भी कुछ साथी पार्टियां हैं, उनमें भी बिल्कुल यही वाली बात है कि एक ही परिवार पूरी पार्टी को कंट्रोल करके चल रहा है, चाहे वो अकाली दल हो, चाहे आपके फिर से साथी बनने वाले शिवसेना हो। देखिए, मैं जनरली बात कर रहा था। मैंने कहा आपको कि मैं जनरली एक बात कर रहा था कि ये सिलसिला अब जो है लोगों का, क्योंकि चेंज भी तो होता है ना, चेंज एक अचानक डेमोक्रेसी में थोड़ी एक 180 डिग्रीज चेंज हो जाता है, आहिस्ता आहिस्ता होता है। ये मैं एक जनरल बात कह रहा था। और जहाँ तक जब पार्टियां सफल होती हैं तो नेचुरली वो चेंज की आशाएं या चेंज का डिमांड कम होता है। लेकिन जब ये स्थिति हो कि एक पार्टी जो अपने ख्वाब में मतलब ये भी नहीं सोच सकती थी कि 44 सीट आएंगे, लीडर ऑफ ऑपोजिशन नहीं बन पाएंगे, हर स्टेट में बुरी तरह हार रहे हैं, ये कहना और ख्वाब झूठ कहना कि भाई आप जापान गए थे कुछ नहीं हुआ था, इतना बड़ा, इतना कामयाब अमेरिका जापान का विजिट हुआ है, ऑस्ट्रेलिया और चीन का विजिट हुआ है, और दुनिया भर में प्रचार हुआ है प्रधानमंत्री का, तो अपने आप को धोखा देने से पार्टी नहीं बनती है। तो इसलिए मैं एक जनरल बेसिस पे बात कर रहा था सर। जी, ऑस्ट्रेलिया का दौरा तो खैर अभी होना है, अमेरिका का दौरा जरूर हुआ। आप रीटा जी, आखिरी सवाल, 20 सेकंड है, इसलिए मैं उसी मुद्दे पर आपके पास फिर आता हूं। जो पार्टी की जो स्थिति हुई है उसमें, उसके लिए क्या राहुल गांधी जिम्मेदार है ही नहीं? पूरी पार्टी ने जरूर मंथन कर रहे हैं हम लोग कि क्या क्या गलत हुआ। किसी एक व्यक्ति या एक सेक्शन पे, एक स्टेट पर इसको नहीं डाला जा सकता। सोनिया जी, राहुल जी वही हैं जो 2004-2009 में जिता कर लाए थे। मैं सीधे कहना चाहती हूँ, हमारी पार्टी खुद विचार करेगी। सोनिया जी हमारी नेता हैं, राहुल जी हमारे उपाध्यक्ष हैं, और निश्चित रूप से पार्टी की मंशा है और हम उनके नेतृत्व में काम कर रहे हैं। कांग्रेस फिर उभरेगी और आप देखिएगा एक बार पुनः जनता का विश्वास ग्रहण करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीटा जी, आपने बहुत सी बातें जो कहीं उसमें से भी बहुत से लोगों ने बहुत से मतलब निकाले होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका रीटा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अकबर साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस जी, यकीनन ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का मामला है, लेकिन एक जैसा अकबर साहब ने कहा, ये लोकतंत्र है और इसमें विमर्श बिल्कुल होना चाहिए। तो ये कांग्रेस पार्टी के अंदर का ही मामला सिर्फ नहीं कहा जा सकता।